नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से देश भर में आस्था और शक्ति की आराधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। घर घर में कलश स्थापना के साथ व्रत उपवास का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस दौरान श्रद्धालु सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा से मां दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और भक्तों में श्रद्धा और उत्साह देखा जा रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व आस्था, भक्ति और शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। सालों में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन इनमें भी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि को कई लोग हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक मानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और भक्ति भाव से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को रामनवमी के साथ समाप्त होगा। हर दिन देवी के एक विशेष रूप को समर्पित होता है और उसी के अनुसार भक्त पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मां दुर्गा की आरती करते हैं और घरों में कलश स्थापना कर देवी का आह्वान करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र 2026 एक खास संयोग लेकर आ रहा है। लगभग 72 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब अमावस्या और नवरात्र की शुरुआत एक साथ होगी। 19 मार्च को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि रहेगी, जिसके कारण अमावस्या से जुड़े स्नान और दान के कार्य उसी दिन सुबह किए जाएंगे। इसके बाद प्रतिपदा शुरू होते ही नवरात्र का आरंभ माना जाएगा और मां दुर्गा का स्वागत भी इसी दिन किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि पर विधि विधान से कलश स्थापित कर मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है और अखंड ज्योति जलाकर 9 दिनों तक पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए सुबह स्नान कर पूजा स्थान को साफ करके गंगाजल से शुद्ध करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश में गंगाजल, सुपारी, चावल आदि डालें। ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा आती है। धार्मिक मान्यता है कि सही मुहूर्त में घटना स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, जिसका समय दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर नवरात्रि में देवी मां किसी विशेष वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है। देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार को होती है तो मां दुर्गा की सवारी पालकी या डोली मानी जाती है, जो कि परिवर्तन और चुनौतियों का संकेत है। हालांकि मां दुर्गा की विदाई हाथी पर होगी, जिसे सुख, समृद्धि और अच्छे समय की शुरुआत माना जा सकता है। हिंदू धर्म में भगवती दुर्गा की उपासना सभी दुखों और कष्टों को दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। यही वजह है कि शक्ति के साधक उनकी पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाने वाली नवरात्र महापर्व का पूरे साल इंतजार करते हैं। चार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मंदिरों में भारी उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना करने के लिए और मां का आशीर्वाद लेने के लिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भक्त पहुंचे हुए हैं। हैदराबाद, तेलंगाना में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुजरात के सूरत में भी सुबह सुबह ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये 4 तस्वीरें और ऐसी तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां आज पहले दिन
माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त अपने घरों से निकले हैं। बता दें कि आज सुबह से ही दर्शन करने के लिए मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं।